नमस्कार, मैं किरण। महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक बुधवार को समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के नाम पर मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के हटाए जाने के खिलाफ रक्षाबंधन के बाद राज्यव्यापी यात्रा निकालने का फैसला लिया गया और राज्य के सभी 9 प्रमंडलों पटना, तिरहुत, मगध, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर में बड़ी रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस 9 प्रमंडलों के किसी एक जिला में, हो सकता है प्रमंडल मुख्यालय में हो या अन्य जिला में भी रैली आयोजित की जाए। इस रैली में महागठबंधन में शामिल राजद, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस और वीआईपी के राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। रूट अभी तय नहीं हुआ, रूट भी तय कर लिया जाएगा और माना जा रहा है कि 10 अगस्त से यह यात्रा शुरू हो जाएगी और पूरे बिहार में यह यात्रा निकलेगी। हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसी के कार्य को लेकर और बिहार में व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार और घोटाले के खिलाफ महागठबंधन ने भी प्रमंडलवार रैली करने का निर्णय लिया और इस तैयारी को लेकर महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक 29 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास में। हाल ही में बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 21 से 25 जुलाई तक चला। इस दौरान गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चर्चा का विषय रहा और भारत निर्वाचन आयोग ने 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काट दिया है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी, लेकिन इसी बीच 1 अगस्त को औपबंधिक मतदाता सूची आएगी। इसी के मद्देनजर महागठबंधन ने 1 से लेकर 10 अगस्त तक बूथ चलो अभियान भी चलाने का निर्णय लिया है और जिन मतदाताओं के नाम छूट गए सूची से उनके नाम जोड़ने की कवायद शुरू की जाएगी और लोगों के नाम भी जोड़वाए जाएंगे। यह महागठबंधन की बैठक में फैसला लिया गया। और हाल ही में मानसून सत्र के दौरान सीएजी ने एक रिपोर्ट बिहार विधानमंडल में रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 71,000 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं और 9,000 करोड़ रुपए का एसीडीसी भी लंबित है, वर्षों से यह सरकार जमा करे। कुल मिलाकर 80,000 करोड़ के घोटाले की ओर महागठबंधन ने सवाल। वही 80,000 करोड़ होता है जो एसीडीसी और उपयोगिता प्रमाण पत्र के लंबित मामले हैं। और मार्च लूट भी इस सरकार में जमकर हुई है। 2023-24 की रिपोर्ट सीएजी की रखी गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब मार्च के महीने में 28,000 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च दिखाए गए विकास के मुद्दे पर। इसमें से 28,000 करोड़ रुपए की निकासी सिर्फ मार्च में हुए हैं, यानी मार्च लूट भी नीतीश कुमार के सरकार में जमकर हुई है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र का। उस विधेयक में भाई वीरेंद्र एक राजस्व कर्मचारी पर बोलते हुए दिख रहे हैं, वायरल किया गया। मामला काफी गंभीर है। एक महिला पिंकी देवी जिसका नाम है, उसके पति का निधन हो गया था। उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र दिया था। पंचायत सचिव संदीप कुमार ने 1500 रुपए का डिमांड रखा, 500 रुपए एडवांस ले लिया। फिर भी 8 दिन के बाद जब मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए गई पिंकी देवी, तो राजस्व कर्मचारी ने टहला दिया, कहा कि मैं पैसा दीजिए तब करेंगे। उसके बाद वह महिला भाई वीरेंद्र के पास पहुंचती है अपनी फरियाद लेकर। ये जब बात करने लगते हैं तो कर्मचारी
जिस तरह का व्यवहार किया है वो काफी चौंकाने वाला है। उसको मालूम नहीं है कि मनेर विधानसभा में उसकी नौकरी और अपने विधायक को नहीं जानता है। जो कर्मचारी एक विधायक को नहीं जानता वो आम आदमी के साथ क्या व्यवहार कर रहा है वो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। यह भी बड़ा मुद्दा है। यूं कहा जाए नीतीश कुमार के सरकार में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी 1500 रुपये रिश्वत देने पड़ रहे हैं। बिना रिश्वत के काम नहीं बन रहा है। यह भी एक मुद्दा होगा। यात्रा के दौरान यात्राएं भी निकाली जाएगी। यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। और यात्रा काफी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी, सीपीआईएम के पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आदि नेताओं ने संबोधित किया। और एक साथ सभी ने कहा कि यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा, यह रैली ऐतिहासिक होगा, यात्रा ऐतिहासिक होगी। और जिस तरह के नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पर भारत निर्वाचन आयोग बिहार में किया, इसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। मालूम हो कि 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल अक्टूबर नवंबर में कराया जाएगा। 17वीं बिहार विधानसभा की कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग भी चुनाव तैयारी में जुटा हुआ है और सत्ताधारी के साथ साथ विपक्ष ने भी ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 चुनावी सभा हो चुकी है। फरवरी में प्रधानमंत्री भागलपुर आए थे, अप्रैल में मधुबनी आए, मई में साहेबगंज गए, सासाराम गए और विक्रमगंज में उनकी सभा हुई थी। फिर पटना में रोड शो हुआ था, फिर सिवान में सभा हुई, फिर चंपारण गए। तो ये कहिए कि सभी पार्टियां भी चुनावी तैयारी में जुट गई है और महागठबंधन ने अब रैली का जवाब रैली से देने की तैयारी कर लिया है। और यह रैलियां 10 अगस्त से संभावित है और यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में तेजस्वी के साथ साथ राहुल गांधी भी रहेंगे और महागठबंधन में शामिल पार्टियों के राष्ट्रीय नेताएं भी शामिल होंगे। नेता होने का अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। 2022 में नीतीश कुमार इसी अगस्त के महीना में एनडीए से हटकर महागठबंधन में, और अगस्त का महीना क्रांति का महीना इस देश में माना जाता है और 9 अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। और इस साल 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, इसलिए इसके एक दिन बाद रक्षाबंधन के बाद 10 अगस्त से यात्राएं निकाली जाओगे और इस दौरान चुनावी सभा भी होंगे। हर प्रमंडल में एक सभा होगी। बिहार में 9 प्रमंडल है, पटना है, गया है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है। इन प्रमंडलों में सभाएं होंगी। और बिहार के 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल है, 243 विधानसभा सीट है। इन 243 विधानसभा सीटों पर व्यापक चर्चाएं होंगी और असर दिखेगा। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर प्रमंडल में आ रहे, भागलपुर प्रमंडल पहले आए, फिर दरभंगा प्रमंडल गए, फिर तिरहुत प्रमंडल में उनकी चुनावी सभा हुई, फिर सारण में सिवान गए, फिर पटना में रहे और सासाराम में गए। तो प्रमंडल वाइज जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई है उसी तर्ज पर महागठबंधन की भी सभाओं के महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है। और बैठक में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर विमर्श किया गया। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को उतारने की योजना बनाई गई है। इस दिशा में महागठबंधन की बैठक हुई और अगली बैठक तुरंत होगी और अगली इस बैठक में कार्यक्रम और रूट तय किए जाएंगे। इस प्रमंडल में किस दिन सभा होगी और किस जिले में होगी। यह जरूरी नहीं है कि जिस प्रमंडल में मुख्यालय में ही हो, लेकिन उस संबंधित जिले में किसी भी प्रमंडल के किसी भी जिले में सभाएं आयोजित की जा सकती है। इसको लेकर भी कार्य योजना बनाई जा रही है और रूट भी तय कर लिए जाएंगे। अभी संसद का सत्र चल रहा है, इसी उसका भी ध्यान रखा जाएगा और अगस्त महीने में ही सभी 9 प्रमंडलों में सभाएं होंगी, यात्राएं भी निकाली जाएगी और महागठबंधन 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी एक तरह से करेगा। जिस तरह नोटबंदी के खिलाफ बिहार बंद का ऐलान किया गया था, इसी
जुलाई के महीने में उसी तरह आप हर प्रमंडल में सभाएं होंगी और यात्राएं निकाली जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।